राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है ज्ञान का हथौड़ा मन को काबू करने में कैसे सहायता देता है। ज्ञान के हथौड़े की मदद से हम किस तरह से मन को काबू कर सकते हैं, पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे इस सत्संग वीडियो में। इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरणी मत बेद हथियार, पाऊ खला अगन तपताऊ, पांडा पाऊ अमृत तित टाल, कड़िए शब्द सची टकसाल, जिन कऊ नदरी करम तिनकार, नानक नदरी नदरी निहाल। ये जपजी साहिब जी की 38वीं पौड़ी है तथा गुरु नानक देव जी के गुरु घर की वाणी है। एक एक शब्द समझने जैसा है। संयम भट्टी है, धीरज सुनार है, बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। भय ही धोंकनी है और तपस्या अग्नि है। भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। सत्य के टकसाल में शब्द का सिक्का गढ़ा जाता है। शब्द यानी अनाहत नाद शब्द धुन जो कानों में सुनती है, उस शब्द धुन की मैं बात कर रहा हूं। शुरुआत में सनसनी जैसी, सींसी जैसी, सीटी जैसी आवाज या झिंगुर जैसी आवाज, उसके बाद घंटा, शंख, मृदंग, मुरली जैसी आवाज। सत्य के टकसाल में शब्द का सिक्का गढ़ा जाता है। जिन पर उसकी कृपा दृष्टि होती वे ही यह कर पाते हैं। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? वे उस कृपा दृष्टि से निहाल हो उठते हैं। संयम का क्या अर्थ है? संयम का अर्थ है जीवन को दिशा देना, जीवन को मार्ग देना, जीवन को लक्ष्य देना, मंजिल देना। मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं तो मन को काबू करने से वंचित रह सकते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो संयम का अर्थ क्या है? फिर से सुने। संयम का अर्थ है जीवन को दिशा देना, जीवन को मार्ग देना, जीवन को लक्ष्य देना, मंजिल देना। बिना संयम के आदमी ऐसा है जो सभी दिशाओं में भाग रहा हो, जिसे ठीक पता ना हो कहां जाना है, जिसे ठीक पता ना हो क्या पाना है, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। बिना संयम का जीवन ऐसा है जैसे अंधेरे में अंधा आदमी तीर को चला दे। संयम का जीवन है लक्ष्य का ठीक बोध, निशाना और तीर को उसी दिशा में छोड़ना है जहां लक्ष्य है। अगर तुम कहीं भी तीर को छोड़ दोगे, अगर किसी भी दिशा में छोड़ दोगे अंधेरे में, और अंधे की भांति कोई संभावना नहीं है कि तुम किसी स्थिति को उपलब्ध हो पाओ। तुम सचखंड की स्थिति को उपलब्ध हो पाओ और अपने मन को काबू कर लो और अपने मन को मार लो। कहते हैं बाबा नानक, सचखंड वसै निरंकार। तो अगर ये चीज नहीं होगी तो कोई संभावना नहीं है कि तुम सचखंड की स्थिति को उपलब्ध हो जाओ और अपने मन को मार दो। कोई सिद्धि संभव नहीं है बिना संयम के। तो संयम का पहला अर्थ तो ये है, एक दिशा, एक गंतव्य। गंतव्य जैसे ही तुमने पकड़ा, उस गंतव्य के विपरीत जो भी है उसे छोड़ने की सामर्थ्य इकट्ठी करनी पड़ेगी। जीवन में सभी कुछ नहीं पाया जा सकता, ये बात तुम सब ध्यान में रखना। अगर तुम एक चीज पाना चाहते हो तो 1000 चीज छोड़नी पड़ेंगी। जिसने सभी को पाने की कोशिश की वह बिना कुछ पाए समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक साधै सब सधै, सब सधै सब जाए। जिसने सभी को पाने की कोशिश की वह बिना कुछ पाए समाप्त हो जाता है। पाने का अर्थ ही यही है कि तुमने चुनाव किया।
तुम मुझे YouTube पर सुनने चले आए हो। तुम्हें बहुत कुछ संयम करना पड़ा है इस चुनाव के लिए भी। कुछ काम अधूरा है जो तुम घर पर छोड़ आए हो। कोई भी काम हो, चाहे तुम ऑफिस में हो, ऑफिस का काम छोड़ सकते हो, कहीं भी कुछ भी छोड़ सकते हो। इस समय का दूसरा उपयोग भी हो सकता था। तुम YouTube पे वीडियो देख सकते थे, और कोई वीडियो, एंटरटेनमेंट की वीडियो, कार्टून देख सकते हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज देख सकते हो। इस आधे पौने घंटे में तुम बाजार में धन कमा सकते थे। इस समय की उपयोगिता बहुत थी, लेकिन तुमने एक निश्चय किया है। तुम यहाँ चले आए हो YouTube चैनल पर और मेरी वीडियो सुनने। इसका अर्थ है तुमने कुछ छोड़ा है। इस समय से जो जो संभावनाएं थीं, वे सब तुमने छोड़ी हैं और एक संभावना को चुना है। एक मित्र ने मुझे WhatsApp पर कहा था कि भाई, मैं आप जी के ये जो वीडियोस हैं उनको लगाकर सुन लेता हूँ और सुनते सुनते ही रात को सो जाया करता हूँ। तो देखो, उस व्यक्ति ने अपनी रात की नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या Amazon प्राइम की जो भी मेंबरशिप ली होगी, या टीवी को उसको छोड़ा देखने को, और इस वीडियो को देखना उसने पसंद किया या सुनना पसंद किया ताकि उसे नींद आ पाए या कुछ उसे समझ आ पाए। तो देखो, इस समय जो जो संभावनाएं थीं, वे सब तुमने छोड़ी हैं और एक संभावना को चुना है। मेरी यह वीडियो आप सुन रहे हो। प्रत्येक क्षण की अनंत संभावनाएं हैं। एक एक पल हजारों दिशाओं में ले जा सकता है। जो आदमी वैश्य के घर गया है, वह मंदिर का त्याग करके गया है। वह मंदिर में भी जा सकता था, उसने संयम रखा है मंदिर ना जाने का। जो मंदिर गया है, वह भी वैश्य के घर जा सकता था, उसने भी संयम रखा है वैश्य के घर ना जाने का। और हजार संभावनाएं थी। तो एक एक कदम तुम उठाते हो, तब तुम हजारों कदम छोड़ते हो। तो जो चलता ही नहीं है, उसे ही संयम की जरूरत नहीं है। देखो, जो चलेगा, जो भी शख्स चलेगा, उसे तो बोधपूर्वक चुनाव करना होगा, एक एक कदम। तो दिशा, मार्ग, लक्ष्य, और जब इन तीनों का तालमेल बैठ जाता है, पहला दिशा, दूसरा मार्ग, तीसरा लक्ष्य। एग्जाम्पल, उत्तर की तरफ जाना है, रास्ता कौन सा है, लक्ष्य क्या है। फर्ज करें मैं हिमाचल में रहता हूँ, मुझे इधर से उत्तर दिशा की तरफ जाना पड़ेगा अगर मैं दिल्ली पहुँचना चाहता हूँ। तो ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी है मेरे दिल्ली पहुँचने में। पहला, मैंने कौन सी दिशा चुनी, उत्तर की दिशा चुनी, उत्तर दिशा की बस पकड़ी ताकि मैं दिल्ली पहुँच सकूँ। मार्ग सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जब इन तीनों का तालमेल बैठ जाता है, तब तुम्हारे जीवन में संयम की उपलब्धि होती है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, संयम भट्टी है जिससे सोना निखरता है, कचरा जल जाता है। सचेतन रूप से लक्ष्य को चुन लेना, तुम्हारा जीवन तब तीर बन जाता है। तब तुम कहीं जा रहे हो, तुम ऐसे ही ठोकरें खाकर इस कोने से उस कोने नहीं गिर रहे हो। तुम ऐसे ही भीड़ के धक्के में कहीं नहीं चले जा रहे हो। तुम ऐसे ही वासनाओं के द्वारा कहीं भी नहीं ले जाए जा रहे हो। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने 4 गुरु बदल लिए, 5 गुरु बदल लिए, पर शास्त्रों में तो लिखा है, गुरुओं ने तो कहा है कि गुरु भाई बदलना नहीं चाहिए। तो मेरा उनको यही जवाब है, मेरा उनको यही कहना है, जब तक मास्टर ऑफ मास्टर, पूरा सद्गुरु, सच्चा सद्गुरु ना मिल जाए, तब तक तुम कितने भी गुरु बदल ले सकते हो। अब जैसे कि समझो तुम्हारे बच्चे को मैथ्स ना समझ आती हो, हिसाब किताब समझ ना आता हो, या अंग्रेजी ना समझ आती हो, या हिंदी ना समझ आती हो, तुम उसकी ट्यूशन रखवाओगे, किसी एक टीचर के पास रखवाओगे, उसको ना समझ आ जाए, फिर उसकी ट्यूशन टीचर को बदलोगे, दूसरे से भी ना समझे, तीसरे को रखोगे, चौथे को रखोगे, स्कूल भी बदल सकते हो। तो उसी तरह से
जब तक तुम लोगों को सच्चा गुरु ना मिल जाए तब तक तुम अपनी खोज जारी रखना, गुरुओं को बदलते रहना। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए, पूरी तरह से आश्वासन हो जाए, फिर उस पर पूरी जान न्यौछावर कर देना, उस पर पूरी तरह से श्रद्धा कर लेना। परंतु जब तुम खोजी हो तब तुम किसी पर श्रद्धा नहीं कर सकते हो। मैंने पुराने कई सत्संगों में कहा है, श्रद्धा नहीं विचार। वो क्यों कहा था? जब तक तुम खोजी हो। परंतु जब तुम खोजी के बाद तुमने गुरु बना लिया, तुम्हें सच्चा सद्गुरु मिल गया, तब तुम उस पर डाउट नहीं कर सकते। तब वो कहे कि आसमान काला है तो भाई काला ही कहना पड़ेगा, वो कहे लाल है तो लाल ही कहना पड़ेगा, वो कुछ भी कहे तुम्हें उस पर चलना ही पड़ेगा। तो मेरी यही हिदायत है, जब तक सच्चा सद्गुरु ना मिल जाए, जब तक सही समझाने वाला ना मिल जाए, जो हमें सही दिशा देगा, सही मार्ग देगा, सही लक्ष्य देगा, तब तक तुम खोजते ही रहना। तुम अपनी खोज बंद ना करना। तुम सब राधा स्वामी सत्संग व्यास की भी किताबें पढ़ोगे, उन सब किताबों के अंत में भी यही लिखा होगा कि भाई अगर आप जी को लगता है कि आपको सच्चा संत सद्गुरु यहाँ पे नहीं मिला है तो आप जी अपनी खोज किसी और जगह कर सकते हैं। साफ साफ सटीक कहा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, संयम भट्टी है जिससे सोना निखरता है, कचरा जल जाता है। तुम ऐसे ही वासनाओं के द्वारा कहीं भी नहीं ले जाए जा रहे हो। और वासनाग्रस्त आदमी और संयमी आदमी का यही बुनियादी भेद है। वासनाग्रस्त 1000 दिशाओं में एक साथ दौड़ता है, इसीलिए वासनाग्रस्त धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाता है। हो ही जाएगा। जिसके जीवन में दिशा ही ना हो वह पागल तो हो ही जाएगा, क्योंकि वह 1000 काम साथ साथ करना चाहता है। इधर बैठकर भोजन करता है, वह भी पूरी नहीं कर पाता, तब इनके मन में दुकान चलती रहती है। दुकान पर बैठकर वह 1000 दूसरे काम मन में करता रहता है। उसके हाथ 1000 हाथ होते हैं, 1000 पैर होते हैं, 1000 शरीर होते हैं, तो तुम उसकी असली स्थिति देख पाते हो। वह 1000 तरफ एक साथ चला गया होता, दोबारा उन 1000 आदमियों का कभी मिलना भी नहीं होता। मेरे मित्र हैं, एक अभिषेक नाम है उनका, उनके लिए मैं न्यूज़ चैनल के लिए रिकॉर्डिंग्स देता हूँ। उनका न्यूज़ चैनल है, अच्छा खासा चैनल है, तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग्स देता हूँ। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नेता भी बनना है, मुझे जिम भी खोलनी है, मुझे तीर्थ यात्रा पर भी जाना है, मुझे केदारनाथ भी जाना है, मुझे दुबई में भी बिजनेस सेटअप करना है, मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी जाना है। उसको यही पता नहीं कि भाई तुम किस दिशा में जा रहे हो, पता कुछ भी नहीं, और फालतू में ही परेशान हो जा रहा है। फिर कहेगा कि नहीं मुझे न्यूज़ चैनल में लिए काम करना है, मुझे लाइब्रेरी खोलनी है। तो देखो, इस तरह के आदमियों के हजारों हाथ हैं, कहीं के कहीं दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक वासना है। मेरे मित्र के अंदर वासना कौन सी है कि भाई मुझे बड़े पद पर पहुंचना है, मुझे फेमस होना है, मुझे अन्य यूट्यूबर्स की तरह बनना है या किसी भी बड़े आदमी की तरह बनना है, इलॉन मस्क बनना है, मार्क जुकरबर्ग बनना है। तो वो यही बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवाएगा। पर यही भीतरी स्थिति है तुम्हारी। तुम्हारा मन तो बिना हाथ बिना पैर के 1000 दिशाओं में एक साथ चला जाता है। तुम इसीलिए तो खंडित हो, टुकड़े टुकड़े हो। और जब तक तुम अखंड ना हो जाओ तब तक प्रभु के चरणों में चढ़ने के योग्य ना हो सकोगे। तुम्हारा मन काबू में ना होगा और तुम सचखंड को उपलब्ध ना हो पाओगे, क्योंकि वहां तो अखंड ही चढ़ेगा। इस अखंडता के कारण ही बहुत पुरानी प्रचलित धारणाएं हैं। इस्लाम में एक धारणा है कि अगर कोई आदमी मर जाए और मरने के पहले उसका हाथ टूट गया हो या अंगुली कट गई हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो वह परमात्मा के चरणों में पहुंचने के योग्य न रह जाएगा। इसीलिए मुसलमान डरता है ऑपरेशन कराने से, कराता भी है तो भी अपराध भाव अनुभव करता है, क्योंकि वह परमात्मा के अयोग्य हुआ जा रहा है। पख्तूनिस्तान में पख्तून ऑपरेशन भी कराते हैं, तो अगर उनका हाथ कट गया तो हाथ को संभाल कर रखते हैं। मरते वक्त उनकी कब्र में उनके साथ वह हाथ रख दिया जाता है।
ताकि परमात्मा के सामने जब वे जाएं तो अधूरे ना हो। ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गलत ले लिया गया है। इसे थोड़ा समझें। कोई भी मुसलमान भाई या बहन मुझे सुन रहा हो तो वो इसे ध्यान से समझे और दूसरे भी वो भी समझे। परमात्मा के सामने तुम अखंड ही पहुंच सकोगे, ऐसी धारणा हिंदुओं में भी है। तुमने कहानियां सुनी होंगी कि अगर यज्ञ में जब आदमी की बलि दी जाती थी तो सर्वांग आदमी खोजा जाता था। अगर जरा सी अंगुली भी कटी हो तो यज्ञ में आहुति के योग्य न था। एक राजकुमार का हाथ दब गया दरवाजे में, अंगुली टूट गई। वह एक भक्त था। उसने अपने नौकर को पीछे मुड़कर कहा, परमात्मा की कृपा है, अंगुली ही टूटी, फांसी भी लग सकती थी। उस नौकर ने कहा, यह जरा भक्ति मेरी समझ में नहीं आती। नौकर तर्कनिष्ठ था, बुद्धिशाली था, जैसे तुम सब बुद्धिशाली हो, तर्क करते हो, मेरे से लॉजिकल सवाल पूछते हो। उसने कहा, यह जरा अतिशय है, ये आस्था मेरी पकड़ में नहीं आती। अंगुली कट गई, चोट लगी है, खून बह रहा है और तुम धन्यवाद दे रहे हो। ये धोखा है, ये तुम अपने को समझा रहे हो। उस राजकुमार ने कहा, रुको, समय ही बताएगा, क्योंकि आस्था के लिए कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता, सिर्फ समय ही बताएगा। समय ही बता सकता है कि आस्थावान सही था या गलत था। कोई और दूसरा प्रमाण तो हो नहीं सकता। शिकार को दोनों गए थे, मार्ग भट गया और जंगल में कुछ अवधूतों ने उन्हें पकड़ लिया जो आदमी की बलि देना चाहते थे। जब उन्होंने राजकुमार की बलि के लिए खड़ा किया उसको, तो देखा कि उसकी एक अंगुली कटी है। तो उन्होंने कहा, यह आदमी बेकार है, ये हमारे किसी काम का नहीं। नौकर सर्वांग था, यानी उसके सभी अंग सही सलाम थे। उन्होंने उसकी बलि दे दी। जब उसकी बलि दी जा रही थी तब राजकुमार ने कहा, याद करो, मैंने कहा था ना कि परमात्मा की कृपा है, मेरी अंगुली टूट गई, फांसी भी हो सकती थी और समय ही बता सकता है कि मैं सही था या गलत था, और समय अब बता रहा है। यज्ञ में भी पूरे आदमी की बलि दी जाती थी। अगर ये बात भी नासमझी की हो गई, मतलब सिर्फ इतना है कि परमात्मा में वही आदमी प्रवेश पा सकता है जो अखंड हो, जिसका कोई भी टुकड़ा यहाँ वहाँ ना पड़ा हो, जो पूरा हो, इंटीग्रेट हो, डाइवर्जन ना हो उसमें। पूरे तुम तभी हो जाओगे। अंगुली कटने से कोई अधूरा नहीं होता, सिर भी कट जाए तो भी कोई अधूरा नहीं होता, लेकिन चेतना जब कट जाती है तब आदमी अधूरा होता है। तुम्हारा मन जब बिखर जाता है और तुम्हारा मन ऐसे है जैसे पारा हो, मरकरी हो। पारे को छोड़ दो, 1000 टुकड़े हो जाते हैं तत्क्षण, उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम पकड़ने जाओगे, जिस पारे के बिंदु को पकड़ोगे वहीं 10 बिंदुओं में टूट जाएगा, जो पारा थर्मामीटर में होता है। तुम्हारा मन पारे की भांति है, कितने टुकड़े उसके हो गए हैं और सब टुकड़े अलग अलग जा रहे हैं। अगर तुम ठीक से अपने को भीतर जागरूक हो जाओ तो तुम देखोगे, एक मन उत्तर जा रहा है, एक मन पूर्व जा रहा है, एक मन पश्चिम जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक धन पाना चाहता है, एक धर्म पाना चाहता है, सब तरफ जा रहा है। लाला झंडूराम की पत्नी तलाश में था अपनी कि पत्नी मिल जाए, चाहता था बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए। लेकिन जब शादी करके लौटा तो एक बहुत कुरूप स्त्री ले आया। तो मित्रों ने कहा, झंडूराम से पूछा कि ये तुमने क्या किया? उसने कहा, बड़ी मुसीबत हो गई। जिस आदमी के घर में लड़की को देखने गया था उस आदमी ने मुझसे कहा, मेरी 4 लड़कियां हैं। पहली लड़की की उम्र 25 साल और उसके लिए मैंने 25,000 रुपये की दहेज की व्यवस्था कर रखी है। वह लड़की बड़ी सुंदर थी, लेकिन मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारी और लड़कियों के संबंध में क्या खबर है? तो कहा, दूसरी लड़की की उम्र 30 साल है, उसके लिए मैंने 30,000 की व्यवस्था कर रखी है। तीसरी की उम्र 35 साल है,
उसके लिए मैंने 35 की व्यवस्था कर रखी है। और वह आदमी डरा चौथी की उम्र बताने में। लेकिन झंडूराम ने कहा कि मैंने पूछा, तुम चौथी के संबंध में भी निसंकोच कहो। उसने कहा, उसकी उम्र 50 साल है और मैंने उसके लिए 50,000 की व्यवस्था कर रखी है। तो झंडूराम ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैंने उनसे पूछा, और लड़की नहीं है तुम्हारी जिसकी उम्र 60 साल हो? और मैं 50 वर्ष की औरत से शादी करके घर लौट आया। ये तो रास्ते में ही मुझे पता चला ये मैंने क्या कर लिया। अब देखो, मन के बहुत खंड है, मन बहुत खंडदार है, खंड खंड है। एक खंड सौंदर्य को मांगता है, एक खंड धन को मांगता है। इसीलिए तुम अपने मन पर भरोसा मत करना। तुम कुछ लेने जाओगे, कुछ लेकर लौट आओगे। और तुम्हें बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाजार तुम लेने गए कुछ और थे और लेकर कुछ और लौट आए हो। इस पृथ्वी पर भी तुम कुछ और ही लेने आते हो और कुछ और ही लेकर लौट जाते हो। तुम अपने मन पर भरोसा मत करना। तुमने अगर अपने मन का भरोसा किया तो तुम कहीं के ना रह जाओगे। मन का भरोसा अगर तुमने किया तो तुम खंड खंड हो जाओगे, पारे की तरह टूट जाओगे। तो संयम का अर्थ है मन का भरोसा छोड़ देना। मन की मत सुनना। मन के पीछे जो जागृत अवस्था है, साक्षी छिपा है, विटनेस है, उसकी सुनना। और साक्षी की तुम सुनोगे तो तुम याद रख सकोगे कि तुम क्या पाने इस संसार में आए हो, क्या खरीदने आए हो इस बाजार में। भाई, याद तुम्हारा लक्ष्य बनेगी। तब तुम बहुत से रास्ते जो टूटते हैं अलग अलग दिशाओं में, उनको छोड़ने की सामर्थ्य रख सकोगे। संयम का असली अर्थ है सार के लिए असार को छोड़ने की क्षमता। व्यर्थ के लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिससे अंतिम कोई सिद्धि पूरी ना होगी, जिससे जीवन में कोई आनंद, कोई शांति, कोई सत्य फलित ना होगा, इसका ही मतलब है व्यर्थ। इसका कोई मूल्य नहीं है। उसका भी टेम्पटेशन है, उसकी भी बड़ी उत्तेजना है, वह भी आकर्षित करता है। और तुम कई बार कहते हो कि क्या हर्जा है, रास्ते से उतरकर इस फूल को थोड़ा तोड़ लें, फिर रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन फूल को तोड़ने जब तुम उतरते हो और 4 कदम तुम फूल की तरफ चलते हो, तब और भी फूल हैं आगे और तुम्हारी यात्रा बदल गई। तुम जरा इंच भर यहाँ वहाँ भटके, यहाँ वहाँ हटे, तुमने जरा सा क्षण भंगूर का मोह अपने भीतर बचाया, तुम जरा झुके कि तुम गए। बहुत से साधक मेरे पास प्रश्न उठाते हैं कि भाई, जैसे ही हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिली ध्यान में और हमने लोगों को बताया तो हमारा ध्यान बन नहीं पा रहा है। तो भाई, यही तुम्हारी दुविधा है। जब उस व्यक्ति ने, किसी खास शख्स ने जिसको रिद्धि सिद्धि मिली है, तो रिद्धियों सिद्धियों को उसने पकड़ लिया। रिद्धियों सिद्धियों ने तो पकड़ा नहीं उसको, उसने रिद्धियों सिद्धियों को पकड़ा। और जैसे ही उसने रिद्धि सिद्धि को पकड़ा, मौसम की तब्दीली करने लगे, लोगों को ठीक करने लगे, लोगों के कर्म बदलने लगे। तो जब रास्ता ही भटक गए, तो भजन मार्ग तुम्हारा रास्ता था कि तुम अपने भीतर उतरोगे, तो भाई ऐसा होगा ही। भजन क्या खाक बनेगा जब तुम रिद्धियों सिद्धियों को फालतू के कामों में अपना उपयोग कर रहे हो। माना कि तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिली है, इसका तुम सिर्फ ये रखो मील का पत्थर कि भाई प्रगति तो हुई है ध्यान में। इसी रिद्धि सिद्धि की ताकत को बचाकर रखो ना। इसी रिद्धि सिद्धि की ताकत से तुम और भीतर उतरो, और भीतर उतरो, और भीतर उतरो। तुम्हारे भटकने के लिए 1000 मार्ग है, पहुंचने के लिए केवल एक मार्ग है। इसलिए बड़ी याददाश्त की जरूरत है, निरंतर स्मरण की जरूरत है कि भटकने के लिए 1000 उपाय हैं, पहुंचने के लिए एक उपाय है। भटकाने वाले करोड़ हैं, पहुंचाने वाला एक है। भटकना चाहो तो कोई अंत नहीं है। जन्मों जन्मों तक भटकते रहो। वही तुमने किया है, वही तुम अभी भी कर रहे हो। पहुंचना हो तो मार्ग एक है। याद रखना, सत्य अनंत नहीं है, सत्य
एक है, असत्य झूठ अनंत है, उनकी कोई गिनती करना संभव नहीं है। पाने योग्य एक है, छोड़ने योग्य अनंत है। तुमने अगर कभी बच्चों की पहेलियां देखी हैं, पजल्स, जिनमें बच्चों के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, द्वार एक होता है निकलने का या जाने का, भटकाने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं जो लगते बिल्कुल रास्ते जैसे हैं, लेकिन जब तुम चलते हो उन पर तो तुम पाते हो कि आगे आकर दरवाज़ा बंद हो गया, कहीं निकल नहीं पाते। देखे होंगे आप जी ने पजल्स, अगर कोई 1990 और 2000 के बीच पैदा हुआ होगा तो बाल केसरी आती थी पहले हमारे इधर, तो उसमें भी एक पज़ल होती थी, बड़ी अच्छी पज़ल, तो उसमें भी वो वाली पज़ल्स होती थी, तो आप मेरे ख्याल से वो पकड़ पाए होंगे। तो जैसे ही चलते हो उन रास्तों पर, पाते हो कि आगे आकर दरवाज़ा बंद हो गया। तो ज़िंदगी ही वैसे ही एक पहेली है, और बच्चों की पहेलियाँ तो बहुत छोटी होती हैं, एक कागज़ पर बनी होती हैं। जिंदगी की पहेली अंतहीन है, ना उसका आदि है ना कोई अंत है, बड़ी पहेली है। इसीलिए तो गुरु का मूल्य है, सद्गुरु का मूल्य है, क्योंकि पहेली इतनी बड़ी है। अगर तुम अपने ही सहारे खोजने की कोशिश किए और अगर तुम अपने ही हाथ से चलते रहे तो तुम हजारों बार भटकोगे, और तब खतरा ये है कि कहीं हजारों बार भटक कर तुम ये ना समझ लो कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं तुम निराश ना हो जाओ, कहीं तुम हताश होकर बैठ ही ना जाओ। खतरा ये भी है कि कहीं भटकते भटकते भटकना तुम्हारी आदत ना हो जाए, क्योंकि जिस काम को हम बहुत बार करते हैं उसे हम करने में कुशल हो जाते हैं। वह काम कोई भी हो, अगर तुम बहुत बार भटकते हो तो तुम भटकने में कुशल हो जाते हो। मेरे बुआ जी के लड़के हैं, तो उनको मैं बहुत बार कहता हूँ कि भाई तुम अगर खोज ही कर रहे हो तो ऐसा कर लो, तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ, तुम मुझे देखो। आनंद उतरता है तो आपको रास्ता बता सकता हूँ, आप फलाने गुरु के पास चले जाओ अगर इस पे पास नहीं जाना। तो वो कहते हैं कि भाई मैं खोज ही कर रहा हूँ। तो देखो, खोज करने की भी आदत हो गई है। बहुत बार भटकते हो तुम लोग तो तुम भटकने में कुशल हो जाते हो। तुम इतने कुशल हो जाओगे भटकने में कि ठीक रास्ता तुम्हारे सामने पड़ेगा तो तुम उससे बच ही जाओगे। गुरु का अर्थ केवल इतना ही है कि जिसने द्वार पा लिया हो, गुरु का अर्थ, और जो तुम्हें भटकने से रोके। तो गुरु के बारे में हम चर्चा करेंगे कल की वीडियो में, इसके पार्ट सेकंड में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मालिक की मौत सत्संग सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आप जी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जी को कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो वहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, मैसेज कर सकते हो, नंबर दे दिया जाएगा और आप जी पूछ सकते हैं। और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जी को अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, जानकारी मिली हो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक शेयर करिएगा। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, जहाँ शेयर करना हो कर दे। कोई सुने चाहे ना सुने, आपने इसकी चिंता नहीं लेनी है, बस शेयर ज़रूर कर देना है। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, तो आप जी वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैंडल सेम है, मालिक की मौज सत्संग, तो आप जी वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक और मेरी विनम्र प्रार्थना है, प्रश्न पूछने से पहले एक बार पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करें। क्या पता पुरानी वीडियोस में आपके प्रश्नों का हल दिया गया हो। जितनी भी वीडियोस हैं 365 के करीब वीडियोस होंगी, या राउंड फिगर इतनी होंगी, एक एक भी सुनोगे तो एक साल में आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो उन पूरी वीडियोस को सुनो, बार बार सुनो। अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार सुनो, 9-9 10-10 बार एक एक वीडियो सुनो, तब जाकर आपको समझ आएगी। समझ तो क्या आएगी, आपकी एक आदत बनेगी सुनने की। सुनते रहेंगे तो सुनने से ही सब होगा।
अगर मेरी आवाज़ को आप सुनने में सक्षम हो जाएंगे, तब आप उस अनहद नाद को भी सुनने में सक्षम हो जाएंगे जब वो बजेगी आपके कानों में। तो मैं यही कहता हूँ कि पुरानी वीडियोस अवश्य सुनें, और आप जी अगर सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप जी डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग डला होगा तो आप जी उसको सुन सकते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।